जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो हम देखते हैं आज दिल्ली पुलिस में जो मैथ आती है उसका किस प्रकार से आप तोड़ निकाल सकें, किस प्रकार से आपने तैयारी तो कर ली होगी, मैथ की पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अब तो आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी, मॉक दे रहे होगे, उसमें कोई डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर कर रहे होगे। मैंने जो बताया वो कर लो आप, तो मैंने जो बताया था उसको तैयार करते रहो, आप हो जाएगा। हमें आज कुछ आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन ले आऊं, बेहतरीन तरीके से कुछ क्वेश्चन है जिनको आप करोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ आपने तैयारी किस टाइप की है। अभी भी ज्यादा मैं ना तो हाई लेवल के लेके आया, ज्यादा ना मैं लो लेवल के लेके आया, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको खुद को अपना अंदाजा हो सके कि हमने तैयारी किस प्रकार से कर रखी है, कितनी तैयारी हमने कर रखी है और कितनी तैयारी की हमें अभी जरूरत है। इस प्रकार का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी कुछ प्रीवियस ईयर के, कुछ अपने आप प्रीवियस ईयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं इसी प्रकार के, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है, न ज्यादा है न कम है, इस हिसाब से क्वेश्चन लेके आया हूँ और आराम से हम करेंगे और देखते जाएंगे किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन को करें तो किस प्रकार से उसका आंसर आए, किस प्रकार से उसकी शॉर्ट ट्रिक के रूप में कर सकते हैं, किस प्रकार से हम टाइम बचा सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आए। तो चलो हम देखते हैं कि क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये क्या है कि एक कोई भी छोटी से छोटी अंकों, छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा यदि वह 12, 16 और 20 से विभाजित हो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि छोटी से छोटी अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा। ये है ना, छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा यदि वह संख्या 12, 16, 20 से विभाजित करने पर शेष छाता हो। 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर शेष क्या हो, 6 हो तथा संख्या ने 9 से विभाजित हो। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि छोटी से छोटी संख्या के अंकों का, कोई सी छोटी से छोटी एक संख्या लेनी है, उसके अंकों का योग हमें देखना है। अंकों का योग क्या होगा, 12, 16, 20 से विभाजित करने पर शेष हमेशा 6 प्राप्त हो, शेष हमेशा 6 आता हो। और संख्या है, संख्या को 9 से विभाजित हो, मतलब क्या है, जो संख्या हमें प्राप्त हो, जैसे कोई भी संख्या प्राप्त हुई हमें, अगर उससे पता चले कि वो 9 से, अगर इसमें ऑप्शन भी दे दूं तो क्या होगा, 16, 18, 27, 17, अगर ये ऑप्शन आपको दिए जाए तो अब आप क्या करोगे। अब क्या है, इस अगर ऑप्शन से हम करना चाहें क्वेश्चन को तो किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन से करना चाहें क्या है कि संख्या 9 से विभाजित हो, तो इसमें एक चीज देखने लगे कि वो 12, 16 और 20 से तो विभाजित करने पर शेष हमेशा 6 है, कि 12, 16 और 20 से करने पर हमेशा शेष 6 है। और संख्या 9 से विभाजित, 9 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, जिनके ऊपर की जो संख्या है, जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 हो, तभी तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब क्या है, संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तो क्या है, 9 से विभाजित क्या हो रहा है, 16 नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्या, 18 ये हो सकता है, 27, 9, 27 ये भी हो सकता है और ये भी नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर हम 27, अगर इसमें ऑप्शन में या तो 18 ना हो या 27 ना हो, अगर एक ऑप्शन ना हो तो हम आराम से कर सकते हैं। या यहाँ पे 36 दे दिया, यहाँ पे और कुछ दे दिया जो 9 से विभाजित हो रहा हो, 9 ही दे दिया, ऐसे अगर कुछ संख्या आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, मेथड से करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये 27 ना या 18 ना हो तो हम ऑप्शन से जाते हैं और आराम से क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए तरीके से करना पड़ेगा। तरीका क्या है कि 12, 16 और 20 विभाजित करने पर शेषफल 6 है, विभाजित करने पर शेषफल कितना है, 6 है, तो विभाजित करेंगे। अब इसको विभाजित किस प्रकार करेंगे, क्या संख्या क्या है, 12, 16 और 20, 12 और 16 और 20 है।
12 16 20 है, तो इनका क्या है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर जो संख्या आएगी मतलब इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगी, उसमें 6 जोड़ देंगे, मतलब 6 जोड़ने पर क्या है, किसी भी संख्या से करने पर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 4 कॉमन ले लिया, तीनों में 4 का भाग जा रहा है तो 4 कॉमन ले लिया, कितना आ गया, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, मतलब 5 आ गए यहाँ पे, 5 आ गया यहाँ पे। अब इनको गुणा कर लो, कितना होगा इसका एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया, 520 या 60 चौकी 24, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 240। 240 वह संख्या है जो 12 से भी विभाजित होती है, 16 से भी विभाजित होती है और 20 से भी विभाजित होती है। अब इसमें क्या करना है, ये कितना है, शेषफल कितना हमें प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त होता है, तो हमने 6 से ऐड कर दिया, कितना हो गया, कितना, 4 3 5 20 20 या 60 चौकी 24, हाँ 240 सही है। अब इसमें क्या हो गया, 246, कितना हो गया, 200, ये कितनी आगे संख्या, 246। अब क्या है, 9 से विभाजित हो तथा संख्या 9 से विभाजित हो, ये भी दिया हुआ है, तो 246 है। अब क्या है, इसके अंकों का योग करें तो 6 4 10 2 12, इस ऑप्शन में भी नहीं है, पहली बात तो ये भी है, ऑप्शन में भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि 9 से विभाजित, अब इसको 9 से विभाजित करो, 9 से विभाजित करने पर क्या आएगा, 9 दूनी 18, 18 के बाद कितना बच गया, 4 ये 6 वो 66 नहीं हो रहा, मतलब इसके अंकों का योग ही करके देख लो ना आप, 6 4 10 10 2 12, मतलब 9 से विभाजित नहीं होगा, मतलब संख्या तो ये नहीं होगी, संख्या ये नहीं होगी, 246 संख्या नहीं होगी, ये तो संख्या नहीं होगी। अब क्या करना है, मतलब अब आपको क्या करें, आपको इस प्रकार से करना है कि 240 है, इसका जो भी गुणनखंड होगा, जो भी एक्स वाई जेड जितना भी गुणनखंड होगा, मतलब क्या हो गया, 240 है, इसका गुणनखंड मान लो कोई एक्स है, मतलब इसको 1 से गुणा करें, 2 से गुणा करें, 1 से गुणा करने पर तो यह इसमें तो हो नहीं रहा है, इसको 2 से गुणा करके देख लें, हम 2 से गुणा करके देख लें, बाद में इसमें 6 ऐड कर लें, तो 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 480, तो 480 देख लो, 480 प्लस कितना आ गया, 6 बराबर कितना हो गया, 486। अब देखो 486 अगर 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित करके देख लो, 9 बचो 45, 45 3 बच गया, 9 चौक 36, मतलब ये हो रहा है, ये 9 से विभाजित हो रही है, ये संख्या 9 486 है, 486 है जो संख्या 486 9 से विभाजित हो रही है, अतः इसके अंकों का योग वो संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 16 और 20 से विभाजित करने पर हर बार तो इसमें 6 शेषफल बचेगा, इसके अलावा क्या ये 9 से विभाजित भी होगी। अब क्या पूछा हमें, इसके अंकों का योग, ये देखो हमें क्या पूछा, इसके अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग क्या हो गया, 6 4 10 8 18, 18 हो गया इसके अंकों का योग, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। छोटी से छोटी पूछी इसलिए 18 आ गया, अगर इसमें अगर 3 रखते, पहले यहाँ पे 2 रखा, अगर इसमें अगर हम आगे चलते 3 रखते तो 3 क्या हो गया, 48 72 72 हो गया, मतलब 720 प्लस 6 हो गया, 726 हो गया, 726 में भी 9 से गुणा करने पर कितना आएगा, 6 6 12 13 14 15, मतलब ये 9 से विभाजित नहीं हो रही है, मतलब इसमें आगे जाना पड़ेगा तब जाकर ये 27 भी नहीं आएगा, मतलब क्या ऑप्शन हो गया, 18 ठीक हो गया, अब आपका ऑप्शन आ गया 18। इसी प्रकार ये तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ये अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो हम किस प्रकार करेंगे, इसकी का तरीका बता रहा हूं मैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन से अगर ये 27 नहीं होता तो हम ऑप्शन से सीधा टिक लगा देते, उनको 1 सेकंड नहीं लगती, लेकिन अगर ये ऑप्शन में इस प्रकार से प्राप्त, ये क्या है, इस प्रकार की कोई भी संख्या है, एलसीएम एचसीएफ से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको पहले आप ये प्रेफरेंस दो कि वह ऑप्शन से हो जाए क्वेश्चन, ऑप्शन देखो और टिक लगाओ, ऑप्शन से ज्यादातर 80% के क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हो जाएंगे एलसीएम एचसीएफ के। लेकिन क्या अगर कुछ क्वेश्चन ना हो तो आपको तरीका भी होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया, अगर ये ऑप्शन से हो रहा है, ऑप्शन से सीधा हो रहा है, यदि ये मैं यहाँ पे ये कर दूं, 71 कर दूं, इस ऑप्शन में ये 71 कर दिया, मतलब अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 9 से विभाजित हो रही है, 18 ही विभाजित हो रहा है, मतलब आंसर तो सीधा आ गया। अगर मैंने तभी ये लगाया कि 927 है, इसीलिए मैंने 27 लगाया कि ये भी 27 से विभाजित हो, मतलब आपको तरीका भी आ जाए, ऑप्शन से करना भी आ जाए, हर तरीका आपको आ जाए। अब देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन, इसके आगे किस प्रकार के क्वेश्चन हो, ये तो आ गया एलसीएम एचसीएफ से ले लिया, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार के, जिनका वेटेज कुछ ज्यादा रहे एग्जाम में, हम उसी प्रकार के क्वेश्चन लेते जाएंगे और उसी प्रकार के क्वेश्चन करते जाएंगे। इसके बाद क्या है, देखना एक क्वेश्चन और है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। दो संख्या है, देखो दो एक्स और वाई दो संख्या है, एक्स व वाई संख्या है, एक्स वाई दो संख्याएं हैं। अब क्या है,
x का 3% व y का 2% का योग संख्या है। x y दो संख्या है, x और y दो संख्या। आप देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। x का 3% और y का 2% है का योग x का 2% व y का 6% का 2/3 है का योग का क्या है कि 6% के योग का 6% के योग का 2/3 है के दो योग का 2/3 है। x के 3 गुना y के 2 गुना का अनुपात। अब देखो क्या है, x के 3 गुना y के 2 गुना का अनुपात ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार का हो गया, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया, एक तो क्या आ गया इसमें, क्या परसेंटेज आ गया और इसमें अनुपात आ गया, मतलब दो टॉपिक कवर हो रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर, ये अनुपात भी आ जाए या ज्यादातर आपसे इस प्रकार से ना पूछ कर ये भी पूछ ले, जैसे कि बट्टा से पूछ ले, कोई क्वेश्चन हो गया बट्टा से हो गया या छूट वाला वो क्वेश्चन दे दे। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि ये 2-3 टॉपिक को एक साथ कवर, मतलब परसेंटेज को भी कवर कर लेंगे और अनुपात को भी कवर कर लेंगे। अब देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या है, एक्स व 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या हमने मान लिया एक्स व 2 के, क्या एक्स और वाई हमें मानना भी ना पड़े, इसलिए इसने क्वेश्चन ने अपने आप ही दे दी कि एक्स और वाई 2 संख्या है। एक्स का 3% है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका क्या है, एक्स का 3% वह y का 2% और y का 2% का योग, ये लो योग कर दिया। x का 2% है x का, प्लस y का 6% है y का, के योग का 2/3 है। ये क्या है, 2/3 है, इसके योग का और इसके योग का 2/3 है। याद है संख्या। अब क्या करना है, इसको इधर कर दो और इसको अंदर गुणा कर दो। गुणा करते क्या हो गया, 3 दूनी 3 दिया 9% ऑफ x प्लस 3 दूनी 6% ऑफ y आ गया, बराबर में क्या आ गया, 2 दूनी 4% ऑफ x प्लस 6 दूनी 12% ऑफ y आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने पर क्या आ गया, 9% माइनस 4%, इधर आया 5% ऑफ x आ गया, बराबर 6 उधर गया तो क्या आ गया, 6% ऑफ y आ गया। तो x बटे y का मान कितना आ गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर y कितना आ गया, 6 बटे, ये आ गया x बटे y का मान। लेकिन क्या है, इस क्वेश्चन में एक लाइन और दी हुई है, भी ज्यादातर मान यही पूछता है, लेकिन क्या है इस क्वेश्चन में एक लाइन और देते, क्या है देती तो क्या होगा, हम कर लेंगे। इसमें भी क्या है, क्या है x के 3 गुना, x का 3 गुणा कर दो, 6 का मान कितना हो गया, 3 गुना 18 हो गया, गुणा से 3 करना है हमें, 18 हो गया, और y के 2 गुणा का मान, y का 2 गुणा करना है, गुणा 2 करना है, मतलब कितना हो गया, बटे 10 हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, 9 बटे 5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन कुछ नहीं है। क्या है, x के 2%, x का 3% और y का 2% का योग, x का 2% वह y के 6% के 2/3 के योग के 2/3 के बराबर, मतलब अंक का योग के 2/3 के बराबर इसका योग है। मतलब ये हो गया, इसको सोल्व कर लिया, जितना क्वेश्चन ने बोला इतना ही बोला, इतना कर लिया। इसके बाद क्या है, अगर इसको सोल्व करने के बाद इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया और अनुपात आ गया। अब इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखते हैं कि इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन और आ जाए इसी प्रकार के, तुम किस प्रकार से करें और कितने जल्दी कर पाए। अब आप देखते हो अपने आप को, आपने तैयारी कितनी कर रखी है, आपसे कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे। इस बार ये है एक क्वेश्चन, देखो एक और बताता हूं, एक क्वेश्चन है अभी टाइम एंड वर्क का, एक क्वेश्चन और है टाइम एंड वर्क का। उस क्वेश्चन में क्या है, ये क्या है कि ए है वो अपने काम का 33% 10 दिनों में करता है, मतलब 1/3, ए अपने काम का 1/3 भाग, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं,
ए अपने काम का 1/3 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है। बी अपने काम का 2/3 भाग 8 दिन में कंप्लीट करता है। ए प्लस बी ने मिलकर 8 दिन काम किया, 8 दिन काम किया। इसके बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी ने किया 4 दिन में। शेष काम सी ने 4 दिन में कंप्लीट किया। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन है। अब क्या, अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है? अब देखो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से बता देता हूं आपको। ए ने काम का 1/3 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर दिया। बी ने क्या है, उसी काम का, बी ने क्या है, उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कंप्लीट किया। बी ने क्या है, उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब क्या है, ए और बी दोनों ने साथ मिलकर 8 दिन तक साथ में काम किया, लेकिन 8 दिन बाद वो काम को छोड़ देते हैं। इसके बाद जो शेष बचा काम उसको सी ने 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट किया तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब कि तीनों ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर अगर उस काम को करें तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। तो क्या है, ए ने 1/3 भाग 10 दिन में किया, तो क्या है टोटल काम कितना हुआ है, टोटल काम कितने दिन में करेगा। एक बार का मान 10 है तो 3 बार का मान कितना होगा 30, तो एक का काम कितना होगा 30 दिन में कंप्लीट कर देता है एक काम को। बी का मान क्या है, 2 का मान है 8, तो 3 का मान कितना हो गया, 2 का मान 8 है तो 1 का मान 4 आ गया, 3 का मान 12 हो गया। तो बी ने कितना काम किया, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया। अभी क्या है, इसका कितना होगा, इसका एलसीएम कितना हो गया, 3 दूनी 6, 12 5 60। अब क्या होगा, इसका कितना है, इसका एफिशिएंसी कितनी आएगी 30, और 30 की एफिशिएंसी कितना, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है, और 12 कितना कर रहा है 5 यूनिट काम कर रहा है। ये यूनिट आ गए, मतलब इसमें एक दिन में ये 2 यूनिट काम करता है, तो 30 दिन अगर उसी काम को करेगा तो 60 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ये काम कर रहा है। अब क्या है, 60 यूनिट काम कर लेगा, क्या 30 दिन लगातार करे तो 60 यूनिट काम कर लेगा। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट काम कर लेगा। इसी के बाद क्या है कि ए और बी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। ए और बी ने मिला और कितना हो गया मान, 8 दिन तक काम किया, मतलब कितना है 56 यूनिट काम कर दिए इसने, 56 यूनिट काम कर दिया। अब 56 यूनिट कर दिया मतलब शेष कितना बच गया, टोटल यूनिट टोटल कितना काम था 60 काम था, उसमें से 56 काम तो कर दिया इसने, शेष काम कितना बचा 4। और सी इसी काम को, सी 3 दिन में, सी क्या है 4 दिन में, सी 4 दिन में करोगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सी 4 दिन में कर रहा है तो मतलब 4 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। सी ने 4 दिन में 4 यूनिट काम किया, तो एक दिन में क्या करेगा 1 यूनिट काम करेगा। इस प्रकार से ये हो गया कि सी है 4 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। मतलब क्या है, सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, एक आ गई, मतलब कि यहाँ पे कितने दिनों में काम करेगा वो 60 यूनिट काम करने को, उसके लिए कितना दिन लगेगा 60 दिन लगेगा। सी कितना आ गया, अरे सी कितना आ गया, सी को कितना काम लगेगा, सी क्या है 60 दिन लगेंगे उसे काम करने में, कंप्लीट काम में, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है तो इसको गुणा आ गया, इसको 60 से गुणा करने पर क्या आ रहा है 60 आ रहा है। मतलब अब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में कितना आएगा, अब ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, कितना काम हो गया 5 और 2 7, 7 और 1 8, 2 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 8। एक दिन में कितना काम कर लेंगे 8 यूनिट कर लेंगे, तो 60 यूनिट को काम करने में कितना देगा, टोटल काम करने में लगा समय, टाइम टोटल काम करने में, टोटल काम करने में तो कितना हो गया 60/8 आ गया, 60/8 आ गया। ये कितने से कैंसिल आउट हो गया, 8 से करने पर कितना हो गया 8 1 8 8 7 56, 4/8 मतलब क्या होगा 7.5 दिन में वह अपना काम कंप्लीट कर देंगे। अगर तीनों ने मिलकर अपना काम किया तो वह 7.5 दिन में, मतलब 7 से ही 1/2 दिन में अपना पूरा काम कर देगा। 8 7 56, 4/8 एक सही है, हाँ
7.5 दिन में वह अपना काम कंप्लीट कर देंगे। सी ने का काम क्या था, सी का काम था कि सी ने 4 दिन में काम को कंप्लीट किया। जो शेष कितना बचा, 4 यूनिट बचा। 4 दिन में मतलब एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 दिन में वो अपना काम कंप्लीट कर देगा। अब ये हो गया होगा, आराम से हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से क्वेश्चन होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे टाइम एंड वर्क के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, टाइम एंड वर्क से नहीं, अनुपात से बताता हूं। अनुपात से बताता हूं कि कहीं 45 व्यक्तियों का समूह है, एक समूह है। पैंतालीस व्यक्तियों का एक समूह, मतलब एक, इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों है, मतलब आदमी और औरतें दोनों 45 व्यक्तियों के समूह में है। इसमें क्या है, इसी में क्या है, 45 व्यक्तियों से, इसमें संख्याओं का अनुपात, मैन व फीमेल की संख्याओं का अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात क्या है, संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है कि संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:4 है। संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:4 है। पुरुषों का औसत वजन, मेल का औसत वजन क्या है, पुरुषों का औसत वजन क्या है, औसत वजन का मान कितना दिया हुआ है हमें, औसत वजन का मान दिया है 79.4 kg। और महिलाओं का, फीमेल्स का औसत वजन हमें दिया हुआ है 64.5 kg। तो दोनों का औसत वजन क्या होगा, अब ये पूछा है हमें, क्या है क्वेश्चन में क्या कहा है कि 45 व्यक्ति हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए, मेल और फीमेल दोनों आ गए। इसमें महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या है, 5:4 है। इसमें मेल्स और फीमेल्स का अनुपात क्या है, 5:4 है। मेल्स का औसत वजन कितना है, औसत वजन हमें दिया हुआ है, ये औसत वजन क्या दिया हुआ है, 79.4 kg। और क्या फीमेल्स का औसत वजन कितना है, मतलब जितनी महिलाएं हैं और जितने आदमी हैं, आदमियों का टोटल आदमी कितने हो गए, इससे अनुपात से निकाल सकते हैं हम कितने हो गए, टोटल जो आदमी उनका औसत वजन कितना है, 79.4 kg है। और फीमेल्स है, फीमेल्स में भी हम निकाल सकते हैं कितनी फीमेल्स हुई, उस फीमेल्स का कितना औसत वजन कितना है, 64.5 kg है। तो दोनों का औसत वजन क्या होगा, इसको किस प्रकार से करोगे, मिश्रण से करो, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शॉर्ट तरीका है। इस प्रकार की अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उससे मिश्रण लगाओ, मिश्रण लगाने में 1 या 2 सेकंड का ही आंसर लगेगा, टाइम लगेगा आपको। ये क्या दिया हुआ है, मेंस का दिया हुआ है, और ये क्या है, हमें फीमेल्स का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 64.5 kg दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या, औसत वजन निकालना है, औसत वजन हम निकाल लेंगे, लेकिन नीचे अनुपात क्या दिया हुआ है, नीचे अनुपात क्या दिया हुआ है, हमें 5:4 दिया हुआ है। अब क्या है, अब यहाँ पे पहले बात तो कि ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन से क्यों हो जाएगा कि हमें जो ऑप्शन 79 और 64 के बीच में आए वो ऑप्शन हमें लेना है, और जिसको इस प्रकार से है कि इनका दोनों का, इसमें से ये घटाने पर इसका मान, इसमें से ये घटाने पर इसका मान जो आए उसका अनुपात अगर 5:4 होगा वो ऑप्शन से हो जाएगा। अगर ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हो कि ऑप्शन, चारों ऑप्शन ही इन दोनों के बीच में आ जाएं, तो किस प्रकार करें, तो करने का क्या तरीका है, तो करने का क्या तरीका है, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो 520 20 की बिंदु, एक पॉइंट है तो हटाया, और 9 5 45 और 2 47 का 7 है, 4 7 2 5 35 35 और 4 39 प्लस, अब इसको इससे कर दो, इसको इससे करने में 520 2 आ गया, 416 तो 18 का 8 आता है, एक जैसे 6 के 24 रह गए 25 बट्टे इन दोनों का योग, इन दोनों का योग करके इनमें भाग दे दो, जो संख्या आएगी वो एक एलिगेशन आ जाएगा, मतलब 20 का आ जाएगा, इनकी औसत आ जाएगी। अब इसको जोड़ दो, जोड़ने को क्या, 7 19 14 15 का 5 हाथ 1, 15 का 5 हाथ 1 5 1 बट्टे 9, अब 9, अब ये आ गया मान। अब इसको क्या है, 9 7 63 9 7 63, 2 बच गया 5, 9 दूनी
18, 18 के बाद कितना बच गया, 18 25 7 बच गया, 7 जीरो पॉइंट आ गया, 9 7 63, 9 8 72, 7.7 आएगा, 72.7 आएगा। मतलब इसका मान कितना आ गया हमारे पास, टोटल मान कितना आ गया, मतलब इन दोनों की औसत वेट कितना आ गया, 72.7 kg। अब देख लेना 72.7 kg है, तो इसको 64.5 से घटाने पर कितना आ रहा है, 64.5 से घटाने पर कितना आएगा, 72 में से 64.5 घटाओ कितना है, 4 2 पॉइंट का 2 आ गया, जो है इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख लो, कितना आ गया, ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका आंसर तो आ गया 72.5। इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। क्या 7 है, 5 में से 2.2 आ गया, इसमें क्या आ गया 64 और 8 72, 8.2 आ गया इधर, और इधर देख लो अब कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 7 पॉइंट से ये घटा दो, 14.7 आ गया, 0.7 ये आ गया, और इसका कितना आ गया 68 6.7 आ गया, 67 पॉइंट, और इसको कैंसिल आउट करके आप देख सकते हो 13 65 65 68 15 हो गया। इस प्रकार से करोगे तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा, कि ये अनुपात आ जाएगा। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से करें कि वो क्वेश्चन भी हो जाए आराम से। अरे वो कट तो जाएगा, लेकिन वो क्या पॉइंट में जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आराम से इसी प्रकार से सॉल्व करो कि आराम से ही हो जाए, मतलब इसमें इतना क्यों जाना है, आपको क्रॉस चेक भी क्यों करना पड़ेगा। इस प्रकार का जो मैंने तरीका बताया उस प्रकार से करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा आपको। या तो मिल जाएगा क्या, इसमें 7.7 था, ये कितना आया था हमारे पास 72.7 मान आया था, 72.7 मान आया था। इसके आगे सोल्व करने पर ये संख्या इस प्रकार जाती है कि अगर ये 7.7 का मान 9 अगर इस प्रकार से आ जाए तो हमको इसका क्या लेना पड़ेगा, 72.8 लेना पड़ेगा। उससे करोगे तो आराम से हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन था। इसके पॉइंट में अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो उस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पास एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और है कि एक किसी संख्या है, कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, देखो एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। कुछ वस्तुएं उसका 1/3 भाग में 1/3 भाग को 15% लाभ पर 1/3 भाग को 15% लाभ पर 25% 25% वस्तुएं 20% लाभ पर। ये क्या है, मतलब ये तो आ गया 33% और ये आ गया 33 से 1/3% का भाग 15% भाग 15% लाभ पर वो 25% वस्तुएं इस पर, और 20 शेष वस्तुएं, शेष जो भी वस्तु है ना, शेष जो भी वस्तु बची उसको क्या है कि 20% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाए। क्या हानि पर बेचा जाए, तो पूरे लेन देन में, तो पूरे लेन देन में 138.50 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। अब क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है, कुछ वस्तुएं हमारे पास, एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास कुछ वस्तुएं, उसमें से उसने क्या किया, उसमें से 33% वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचते हैं। उनकी सी 1/3, मतलब जैसे अगर उसके पास 3 वस्तुएं हैं, उसमें से एक वस्तु उसने 15% लाभ पर बेचती, 25%, और उसकी 1/4 वस्तुएं उसने 20% लाभ पर बेचती। शेष वस्तु जो भी उसके पास बची उसका 20% हानि पर बेचती, जो भी उसका लाभ था जितने में लाया उसका 20% हानि पर बेच दिया। तो पूरे लेन देन में उसे इतना का लाभ हुआ, तो उसका ज्ञात करोगे वस्तु का मूल्य क्या। अब इसको सीधा करो, आप क्वेश्चन को सीधा किस प्रकार से करोगे
कि क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, वो 15% लाभ पर बेचे जा रहे हैं। तो 1/3 का कितना होगा, 15% लाभ पर बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही क्या 25% होता है, 25% वस्तु का मान कितना होगा, 1/4 हो गया। तो 1/4 वस्तु 1/4 कितने पर बेची जा रही है, 20% ये लाभ पर बेची जाती है। माइनस करने पड़ेगा क्योंकि ये हानि आ गई, क्योंकि ये कितने का हानि, शेष वस्तु है। शेष वस्तु कितनी बची, 1 माइनस 1/3 माइनस का 1/4 बच गई। शेष वस्तु है उनको 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। 20% की हानि पर ये कितना आ गया, 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो 20% की हानि पर बेच दिया हमने, 20% के आने पर बेच दिया। मतलब क्या है, शेष वस्तु मतलब एक वस्तु में से 1/3 यहाँ पे काम आएंगे, 1/4 ही वस्तु यहाँ पे बेच दी। अब कितनी बच गई, 1/20%, इसको काटने पर कितना आएगा, 5%। तो ये आ गया 1/4 को काटने पर कितना आ गया, 5% यहाँ पे आ गया। शेष वस्तु इसका लघुत्तम क्या आ गया, 12 आ गया। 12 माइनस 4 ही 7 आ गया, 12 माइनस 5 5/12 आ गया। 12/5/12 का मान कितना आ गया, 20% आ गया। अब इसको कैंसिल आउट, 5 5 10 हो गया, 10%। तो ये हो गया माइनस कितना आ गया, 12 5 है, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 3। मतलब क्या आ गया 25/3%। ये कितना आ गया 25/3% का मान ये आ गया। अब इसको सोल्व कर ले। सोल्व करने पर क्या है, हमें इसका मान कितना दिया हुआ है, 10/30 माइनस 25%/3 का मान हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, 138.50 ये हमें दे दिया, 138.50 ये हमें इसी क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है कि इसका मान कितना आ गया। अब इसको सोल्व करें, आगे सोल्व करें। आगे सोल्व करने पर क्या होगा, कितना बचता है, 5/3%। 5/3% का मान हमें दिया हुआ है, 5/3% का मान दिया हुआ है 138.50। तो इस क्वेश्चन को आगे करें तो इसको क्या आ गया, 5/3 1% का मान हम इस प्रकार से निकालेंगे। एक का मान कितना आ जाएगा, 138.50 गुणा 5/3 का मान इधर आने पर कितना होगा, 3/5 और गुणा क्या होगा 100। प्रतिशत का मान आएगा तो प्रतिशत उधर जाने पर कितना होगा, गुणा 100 से हो जाएगा। अब क्या है, ये कितना हो गया 0, मतलब 1/10 आ गया। 1/10, 1 से 10 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। और 5 से 30 कितनी बार गया, 6 बार कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हुआ, कितनी बार आउट कैंसिल आउट हो गया, 6 बार कैंसिल आउट हो गया। तो इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, 6 को इससे गुणा कर दो और जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो इसका आंसर आएगा। 6 5 30, 30 का 0 हाथ 3, 8 को 48, 48 और 3 51 का 1 हाथ लगी 5, 5 लगी। अब ये होगा 36, 18, 18 और 5 22 का 2, 18 5 22 23 होगा। 18 5 23 का 3 हाथ लगी 36, 18, 18 और 5 2, ये 3, ये 2 6 और 2 8 83 80, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें क्या समझो, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है, 1/3 भाग का, जैसे 15% लाभ पर 25% वस्तुएं बेची जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। अगर 1/3 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा जाए, 1/4 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा जाए, शेष वस्तुएं बची उनको कितनी परसेंट पर, 20% हानि पर बेचा गया। तो जो हमें लेन देन में हमें 138.50% का लाभ प्राप्त हुआ, इसको 100 से गुणा करने पर ये संख्या आ गई। इसका 1% आ गया। इसका 100% निकालने के लिए हमने ये कर दिया कि इसका 100% कितना आ गया, 183.10%। 183 से 10 का वो वस्तुएं थी, वो टोटल वस्तुओं का योग क्या था, इन टोटल वस्तुओं का योग क्या था, 8,310 रुपए था। इन टोटल वस्तुओं का योग ये था, इन टोटल वस्तुओं का योग का लाभ ये था। अगर ये समझ में आया तो इसी प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे तो आप अब आपने देख लिया होगा, मैंने जो भी 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं उसी प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, किस प्रकार से। अगर आपकी अब तक तैयारी की है तो आपने किस प्रकार से तैयारी कर रखी है, इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे, कितने क्वेश्चन अभी अगर आप इन क्वेश्चन को देखकर अगर अटक रहे हो तो आप थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको। अगर नहीं अटक रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर प्रैक्टिस चालू रखें, इससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।